हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12 से एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पहले ही एक्सरसाइज 1.2 की सम नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फर्म पेड रुपीज 25,000 एज रेंट, ओके, of its office and rupees 15,200 as the interest of the loan. So interest कितना है? rupees 15,200 to produce X unit of commodity. If the cost of production per unit is rupees 8 and each item is sold at a price of rupees 75, find the profit function, also find the break even point. सबसे पहली बात, कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट फंक्शन क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये टोटल फिक्स कॉस्ट में आता है 25,000 प्लस 15,200। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है भैया? एक्स यूनिट ऑफ कमोडिटी है, एक आइटम बनाने में आपको रुपीज 8 लगता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 8x होगा ना। एक पीस बनाने में 8 रुपया लगता है, तो x पीस बनाने में कितना लगेगा? 8x। वो आपका वेरिएबल हो गया। अब चलो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा 40,200 प्लस 8x, है कि नहीं? ये आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया। हमें बोला प्रॉफिट फंक्शन निकाल ले, पहले रेवेन्यू निकाल लो। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? प्राइस पर यूनिट which is rupees 75 into number of unit which is x. So ये हो गया आपका 75x। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही होता है ना, देख लो। तो ये हो जाएगा 75x माइनस 40,200 माइनस 8x, जो कि आपका होता है 67x माइनस 40,200। डन, ये हो गया मेरा प्रॉफिट फंक्शन, मेरा निकल गया, है कि नहीं? अब क्या बोल रहा है आपको? ऑल्सो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों सेम होता है, प्रॉफिट 0 होता है, तो इसको मैं 0 से इक्वेट कर सकता हूं, यस और नो? सो डायरेक्टली आप कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन को इक्वल भी कर सकते हो, सेम चीज मिलेगा आपको। ठीक है। या प्रॉफिट फंक्शन को आप 0 से इक्वेट कर दो, तो ब्रेक इवन पॉइंट में ये होता है, प्रॉफिट आपको होता नहीं है, ना ही लॉस होता है। तो 67x इक्वल्स टू 40200, तो x क्या होगा? 40200 बाई 67, ये 600 टाइम्स। मतलब जब आप 600 यूनिट बनाते हो, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब वहां पे नहीं आपको लॉस होता है, नहीं आपको फायदा होता है। ठीक है। चलो ये हो गया नंबर 6। नंबर 7 देखते हैं। चलिए सम नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट रुपीज 10 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस क्या है? रुपीज 10 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी इज रुपीज 35,000। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है रुपीज 35,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू रन 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू बोल दिया है वो लोग। डिटरमाइन द रेवेन्यू फंक्शन, द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी मस्ट सेल टू कवर द फिक्स कॉस्ट। सबसे पहला बात, मान लो नंबर ऑफ यूनिट एक्स है, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? प्राइस पर आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट इज 10x हो गया। कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू विच इज 30% ऑफ 10x। ये क्या हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा। चेक कर लो, 30/100 इंटू 10x, ये आपका कॉस्ट हो गया। ठीक है। लास्ट पार्ट क्या बोला है? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी मस्ट सेल टू कवर द फिक्स कॉस्ट। मतलब कितना आपको बेचना है कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए।
10x विल बी इक्वल टू 35,000। रेवेन्यू और फिक्स कॉस्ट दोनों सेम हो जाए बोला है, तो x क्या होगा 3500 होगा। यानी कि आप जब 3500 प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका रेवेन्यू और फिक्स कॉस्ट दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, चल ये तो सम नंबर 7। सम नंबर 8 देखते हैं। चलिए सम नंबर 8 देखते हैं। अ कंपनी सेल्स इज प्रोडक्ट एट अ रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस क्या है भाई, ₹6 पर यूनिट। द वेरिएबल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू रन 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। If the fixed cost of the product are ₹4500, find the total revenue function, the total cost function, the profit function, the break-even point, and the number of units the company must sell to cover its fixed cost. Similar to the previous one. सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं। देखिए मान लो नंबर ऑफ कमोडिटी x है, तो पहला रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट इज 6x हो गया। कॉस्ट फंक्शन, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई, 25% ऑफ 6x है, देख लो। तो ये हो गया 25/100 इंटू 6x, 1/4, 3/2 हो गया, मतलब 1.5x। तो यहां पे 1.5x बैठा देंगे, हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद क्या है, द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है भाई, प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही होता है ना। ब्रैकेट खोल लो, तो 6x माइनस 4500 माइनस 1.5x, दैट इज 4.5x माइनस 4500 हो गया। ठीक है, नंबर 4 दे के रखा है द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है भैया, प्रॉफिट फंक्शन मेरा 0 हो जाता है या कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन सेम हो जाता है। तो क्या मैं 4.5x माइनस 4500 को 0 के बराबर कर सकता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे प्रॉफिट 0 हो, आपका प्रॉफिट और लॉस होता ही नहीं है वहां पे। तो ये 4.5x इक्वल्स टू 4500, तो x क्या होगा, यही होगा ना, पॉइंट हटा 1 टाइम और ये 100 टाइम मतलब 1000। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, 1000 आर्टिकल पे होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट। मतलब भैया कितना बेचोगे कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, मतलब रेवेन्यू और फिक्स कॉस्ट सेम हो जाए, है कि नहीं। यानी कि 6x इक्वल्स टू 4500 है कि नहीं, चेक कर लो। तो x क्या होगा 4500, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट गया, ठीक है, बाय 6, फिर 3 से 1500 और ये 2 750। मतलब जब आप 750 आर्टिकल बेचते हो तो आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है, ठीक है, और 1000 आर्टिकल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए होता है। चलो ये था नंबर 8। नंबर 9 देखते हैं अब। चलिए सम नंबर 9 देखते हैं। A pen manufacturer company introduces production bonus to the workers that increase the cost of pens. The daily cost of production C for Y pens is given by CY equals to 2.05Y plus 550 रुपीज। यहां पे नंबर ऑफ यूनिट को ये लोग ने Y लिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहां पे हम लोग X ले रहे थे, यहां पे Y लिया है। नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ ईच पेन इज सोल्ड एट ₹3 per piece, what would be the determine the minimum number that must be produced and sold daily to ensure no loss। मतलब कितना आप बेचोगे कि लॉस नहीं हो। लॉस नहीं होगा मतलब क्या है, जो रेवेन्यू होगा वो कॉस्ट से बड़ा होगा, तभी तो आपका लॉस नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं,
अब रेवेन्यू क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन इज 3, सो y इज द नंबर ऑफ कमोडिटी, सो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा. दैट विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट, दैट इज दिस मच. यस और नो? ठीक है. अब इसको इधर ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 2.05y ग्रेटर देन 550, मतलब 0.95y ग्रेटर देन 550, y ग्रेटर देन 550 बाई 0.95, है कि नहीं? इसका पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 100, ये हो गया आपका 520 टाइम्स 590 टाइम्स. इसको आप सॉल्व करोगे तो देखना 578.9 कुछ ऐसा आ रहा है. मतलब कितना बेचना पड़ेगा आपको? 579 पीस बेचना पड़ेगा, तभी देयर बी नो लॉस. इससे ज्यादा बेचना पड़ेगा. समझ रहे हो? चलिए, ये तो था मेरा पार्ट 1. पार्ट 2 भी देख लेते हैं. क्या दिया हुआ है? इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 30 पैसा पर पीस, यानी भैया सेलिंग प्राइस हो गया ₹3.30, आपने 30 पैसा इंक्रीज कर दिया. व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? आर वाई और सी वाई बराबर होगा ना. अब कर लो बात. आर वाई क्या होगा? 3.30y होगा. जैसे सेलिंग प्राइस 1 पीस है तो y आर्टिकल का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे y से. और सी वाई क्या है भाई? 2.05y प्लस 550. इसको इधर ले आओ भाई. सो 3.30y माइनस 2.05y इक्वल्स टू 550. माइनस करो तो 10 माइनस 5 होता है, ये 2. सही है. तो y क्या होगा भाई? y होगा 550 बाई 1.25. पॉइंट डालो, ऊपर 100 दे दो, कैलकुलेट कर लो. आपके पास तो कैलकुलेटर भी है. 25 4 टाइम्स 5 टाइम्स, यानी कि 440 पीस अगर बनाते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा आपका. ठीक है, सेकंड केस में. चलिए पार्ट 3 देख लेते हैं. इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 500 पेन्स, मतलब एटलीस्ट बोला है, ठीक है, एटलीस्ट 500 पेन्स कैन बी सोल्ड डेली, व्हाट प्राइस द कंपनी शुड चार्ज पर पीस टू गारंटी नो लॉस. मतलब प्राइस पर पीस क्या चार्ज करेगा, मान लो स्मॉल पी है, कि देयर बी नो लॉस. अब इस केस में क्या है? जो रेवेन्यू है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट होगा, क्योंकि एटलीस्ट आप 500 बेच रहे हो, उससे ज्यादा ही बेच रहे हो आप, कम से कम उतना बेच रहे हो भाई. तो आर वाई क्या होगा? 500 पी होगा. और सी वाई क्या होगा? वाई के जगह में 500 बैठा देंगे, तो 2.05 इंटू 500, वाई तो दिया हुआ था हमें, प्लस 550. तो ये हो गया 500 पी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 5 5 25, 5 2 10. ठीक है भाई. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया 1575. तो P क्या हो गया? 1575 बाई 500. तो P क्या हो गया? 5 3 5 1 5 5, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3.15, मतलब कम से कम 3.15 में तो बेचेगा ही बेचेगा वो, है कि नहीं? If it is known that at least 500 pens can be sold daily, what price the company should charge per piece to guarantee no loss? रुपीज 3.15, कम से कम इतना चार्ज करना चाहिए इसको. ठीक है. चलो नंबर 10 देखते हैं. चलिए नंबर 10 देखते हैं. A profit making company wants to launch a new product. It observes that fixed cost of the new product is 35,000 and the variable cost per unit is rupees 500. The revenue function for the sale of X unit is given by 5000x minus 100x square. Find the profit function, the break even values and the value of x that result in a loss. Loss होना चाहिए, ठीक है, in a loss. सबसे पहला चीज आप कॉस्ट फंक्शन निकालो. ये होगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 500x फॉर x यूनिट. अच्छा, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन. दिखते रहेगा, है कि नहीं?
तो ये कर लो, तो ये हो जाएगा 5000x माइनस, अच्छा ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 5000 माइनस 500 मतलब 4500x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 35000 हो गया। यही है मेरा प्रॉफिट फंक्शन। ब्रेक इवन वैल्यूज, ब्रेक इवन वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन को आप 0 से इक्वेट कर दोगे, है कि नहीं, नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस। यहां पे 100 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 350 इक्वल्स टू 0, माइनस साइन कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। मिडिल टर्म 350 है तो 35x माइनस 10x, देख लो यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 35, यहां से माइनस 10 कॉमन लिया x माइनस 35, मिडिल टर्म कर रहे हैं तो ये x माइनस 10 x माइनस 35 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 10 होगा या फिर x इक्वल्स टू 35, मतलब इन दो वैल्यूज पे आपका जो ब्रेक इवन वैल्यूज होगा, मतलब नाइदर प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट रिजल्ट इन अ लॉस। लॉस का मतलब क्या है भैया, जो आर एक्स है वो लेस देन सी एक्स होगा, खत्म, ठीक है ना। तो आर एक्स क्या है, 5000x माइनस 100x स्क्वायर लेस देन सी एक्स क्या है 35000 प्लस 500x। अब आप सबको इधर ले आओ तो 5000x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 35000 माइनस 500x लेस देन 0, ये हो जाएगा माइनस 100x स्क्वायर प्लस 4500x, सेम सॉल्यूशन, माइनस 3500 लेस देन 0, 100 कॉमन ले लो तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 350 लेस देन 0, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा भाई, मिडिल टर्म कर लो तो x, ये तो फैक्टराइज करने के बाद ये आएगा x माइनस 10 x माइनस 35 ग्रेटर देन 0, निकल गया। सो x माइनस 10 ब्रैकेट x माइनस 35 ग्रेटर देन 0। अब मेथड ऑफ इंटरवल से निकाल लो आप x का वैल्यूज, देखो ये लीनियर फैक्टर कब होगा 0, जब x का वैल्यू 10 होगा, ये लीनियर फैक्टर कब होगा 0, जब x का वैल्यू 35 होगा, ये हम लोगों ने लीनियर इन इक्वेशन में किया था, याद करो। अब 35 से बड़ा एक कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 35 5, 40 इंटू 5 200, जो कि एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। 10 और 35 के बीच में कोई नंबर ले लो, सपोज 25, 25 माइनस 10 15, 25 माइनस 35 माइनस 10 माइनस 250, मतलब एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। अब 10 से छोटा कोई वैल्यू ले लो, सपोज 0, तो ये गया माइनस 10 माइनस 35 मतलब 350, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल लेंगे हम, मतलब x का वैल्यू या तो लेस देन 10 होगा या फिर ग्रेटर देन 35 होगा, यही होगा मेरा आंसर, सही है। सो द वैल्यू ऑफ x दैट रिजल्ट इन अ लॉस इज आइदर x इज लेस देन 10 और x इज ग्रेटर देन 35, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11। चलो नंबर 11 देखते हैं, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स रिस्ट वॉचेस फॉर विच P is 1500 minus 3x represent the demand function। डिमांड फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स, where P is the price per unit of X unit। Cost price involves initially a fixed cost of rupees 38400 and a variable cost of rupees 420 per watch। Find at what level of production the company expect to recover its cost। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है, कॉस्ट रिकवर हो जाए, मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप कॉस्ट फंक्शन निकालो, वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस
वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 420x होगा, है कि नहीं। और रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट जो कि x है, ठीक है। तो ये हो गया 1500x माइनस 3x²। अब ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि ये और ये इक्वल होता है, तो कैन आई राइट 1500x माइनस 3x² इज इक्वल टू 38400 प्लस 420x, कैन आई राइट, यही होगा ना ब्रेक इवन पॉइंट में। अब सबको एक तरफ लिया हो तो माइनस 3x² प्लस 1500x माइनस 420x माइनस 38400 इक्वल टू 0। भैया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 3x² और ये हो गया आपका प्लस 1080x, चेक कर लो 400 500, ठीक है, माइनस 38400 इक्वल टू 0। भैया माइनस 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x² माइनस 3 × 9 360x, ठीक है। और ये हो गया 3 प्लस साइन हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा, सही है, एकदम सही है। माइनस 3 कॉमन ले लिया, चेक कर लो, ठीक है, 3 8 जा 24 3 2 जा 6 7 8, ठीक है। यानी कि x² माइनस 360x प्लस 12800 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म करेंगे तो मिडिल टर्म होगा 40 और 320, मतलब इसको हम x² माइनस 40x माइनस 320x प्लस 12800 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। मिडिल टर्म x कॉमन ले लो तो x माइनस 40 हो गया, माइनस 320 कॉमन ले लो तो x माइनस ये भी आपका 40 हो गया, चेक कर लो, 4 0 0 4 2 8 4 3 12, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 40 और x माइनस 320 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 40 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 40, या फिर x का वैल्यू निकाल ले, यानी मिनिमम 40 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, समझे। फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स कॉस्ट, मतलब x इक्वल टू 40 पे वो रिकवर कर लेगा, ठीक है, सबसे कम मतलब 40 पे। हालांकि 2 आंसर है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 12 देख लेते हैं। द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज ₹35,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹500 पर यूनिट, बोल दिया है, ठीक है। इफ द डिमांड फंक्शन स्मॉल p इज 5000 माइनस 100x फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यूज। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो कॉस्ट फंक्शन निकाल लो, क्या होगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 500 पर यूनिट, तो x यूनिट का क्या होगा, यही होगा, है ना भाई, ठीक है। अच्छा अब रेवेन्यू फंक्शन निकालो। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, प्राइस पर यूनिट दैट इज 5000 माइनस 100x मल्टीप्लाइड बाय x नंबर ऑफ यूनिट, तो ये हो गया मेरा 5000x माइनस 100x²। अब ब्रेक इवन में क्या होता है cx और rx इक्वल होता है ना, तो क्या मैं cx को जो कि 35,000 प्लस 500x है उसको मैं 5000x माइनस 100x² के बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 100 कॉमन लेकर हटा दो तो 350 प्लस 5x इक्वल टू 50x माइनस x², सबको एक तरफ लिया हो तो x² माइनस 45x प्लस 350 इक्वल टू 0। अभी अभी ऐसा सॉल्व किया था हम लोगों ने शायद 1-2 साल पहले, बिल्ड कर लो, है कि नहीं। अब x ले लो तो x माइनस 10 यहां पे, माइनस 35 ले लो, x माइनस 10 यहां पे, यानी कि x माइनस 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस 35, यानी या तो x का वैल्यू 10 होगा या तो x का वैल्यू 35 होगा, मतलब इन दोनों वैल्यू पे ब्रेक इवन वैल्यूज मिलना है हमको x के वैल्यूज पे, तो आइदर x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 35 इज योर आंसर। चल 13 देखते हैं। नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। A company has fixed cost of
₹10,000 and cost of producing 1 unit of its product is ₹50। ठीक है, मतलब फिक्स कॉस्ट है आपका 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट है आपका ₹50 पर यूनिट। इफ ईच यूनिट सेल्स फॉर ₹75, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट क्या है? ₹75। Find the break-even values. Also find the values of X for which the company always result in profit. सबसे पहला काम, अब कॉस्ट फंक्शन निकालो। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ₹50 पर यूनिट, तो एक्स यूनिट का क्या होगा? 50x होगा, है कि नहीं? ये तो पर यूनिट है भाई। अच्छा, और रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, ब्रेक इवन वैल्यू में क्या होता है? ये दोनों इक्वल कर देंगे हम लोग, रेवेन्यू और आपका जो कॉस्ट होता है वो दोनों इक्वल है, मतलब 75x इक्वल्स टू 10,000 प्लस 50x, है कि नहीं? ये इधर आएगा तो 25x इक्वल्स टू 10,000, मतलब x कितना होगा? 10,000 बाई 25, 400। मतलब ब्रेक इवन वैल्यू यही है आपका। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द कंपनी ऑलवेज रिजल्ट इन प्रॉफिट। मतलब अगर एक्स ग्रेटर देन 400 होगा तो का कंपनी ऑलवेज रिजल्ट्स इन प्रॉफिट हो गया फॉर एक्स ग्रेटर देन 400। ठीक है, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, तो इससे ऊपर क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा कंपनी को। चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 14। चलिए नंबर 14 देखते हैं। द प्राइस ऑफ सेलिंग 1 unit ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन x यूनिट आर डिमांडेड इज गिवन बाय द इक्वेशन प्राइस पर यूनिट स्मॉल p इज 4,000 minus 2x. The fixed cost of the product is ₹20,000 and ₹1,484 per unit are paid for the product to place in a store. मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या है भैया? ₹1,484 पर यूनिट। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बोला? फाइंड द लेवल ऑफ सेल्स एट विच द कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू कवर इट्स कॉस्ट। ठीक है, ब्रेक इवन वैल्यूज निकालते पहले। सबसे पहला बात, आप कॉस्ट फंक्शन निकालो। कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 1484x होगा। ये तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो x यूनिट के लिए क्या होगा? x से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, दैट इज 4,000x माइनस 2x स्क्वायर। याद रखिएगा। अब ब्रेक इवन वैल्यूज में क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन और ये इक्वल हो जाएगा ना, तो क्या मैं 20,000 को 1484x इज इक्वल टू 4,000x माइनस 2x स्क्वायर कर सकते हैं? ब्रेक इवन वैल्यूज के लिए कर सकते हैं ना? सबको एक तरफ ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 1484x माइनस 4,000x प्लस 20,000 इक्वल्स टू 0। अब 4,000 माइनस 1484 कितना होगा? 10 माइनस 4 6, 1, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 1 2। सो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2516x प्लस 20,000 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 2 2 5 2 8। ठीक है, या x प्लस 10,000 इक्वल्स टू 0। मिल डन कर लो, 1250 और 8 होगा, है कि नहीं? देखते ही पता चल गया। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट होगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता नहीं क्या होगा। अब यहां से x कॉमन ले लो तो x माइनस 8 माइनस 1250 कॉमन ले लो तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1250 और ये x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यानी या तो x का वैल्यू 1250 होगा या तो x का वैल्यू 8 होगा, है कि नहीं?
यानी कम से कम आपको 8 प्रोडक्ट बेचना है ताकि आपका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेवल ऑफ सेल्स एट विच द कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू कवर इट्स कॉस्ट। कम से कम 8, समझ रहे हो? चल नेक्स्ट नंबर 15 देखते हैं। चलिए नंबर 15 देखते हैं। कंपनी सेल्स पेन्स at rupees 5 per unit. The fixed cost for the company is rupees 3200 and the variable cost is estimated to run 25% of the total revenue. Determine the total revenue function, the total cost function, the break-even point and the quantity the company must sell to cover its fixed cost. सबसे पहला x यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट मान लो x है, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। हो गया। अच्छा ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 क्या बोल रहा है? कॉस्ट फंक्शन निकालने। सॉरी, पहला टोटल रेवेन्यू फंक्शन ही था, सेकेंड पार्ट था कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन होगा टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि 3200 है प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 25% ऑफ 5x। रेवेन्यू का 25%, यानी कि 25/100 इंटू 5x, 1 टाइम 4 टाइम, मतलब 5x/4। सही है? मतलब 1.25 होगा ना, चेक कर लो। ठीक है, ये आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया। उसके बाद बोला ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? आपका रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन इक्वल होता है ना, तो 5x विल बी इक्वल टू, ब्रेक इवन पॉइंट में यही होता है ना, इसको इधर ले आओ, तो 5x माइनस 1.25x इक्वल्स टू 3200। अब ये हो गया आपका 3.75 हो गया, 3.75x इक्वल्स टू 3200। तो x क्या होगा? 3200 बाई 3.75। सही है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3200 इंटू 100 बाई 375। भाई 25 से काट दो, 25 4 टाइम्स, 15 टाइम्स होगा ना, चेक कर लो। 4 4 8 4 4 8 12 तुझे पता। ठीक है, अब क्या? अब तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं, 5 से होगा, 3 से तो होगा नहीं। 5 3 टाइम्स 5 6 40। सही है? 5 6 5 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 4 4 16 24 25/3, यानी कि x का वैल्यू क्या आया? 3 8 3 5 3 3 0.33, यही आएगा। ठीक है, यही आंसर दे दो। अब क्या बोल रहा है लोग लास्ट पॉइंट में? द क्वांटिटी द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट। मतलब कितना बेचोगे कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। मतलब रेवेन्यू और फिक्स कॉस्ट इक्वल होगा भाई, है कि नहीं? तो x का वैल्यू क्या होगा? 3200/5 कर लो, 640, यही होगा ना। मतलब 640 यूनिट बेचोगे तो आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। चलिए नंबर 16 देखते हैं। चलो नंबर 16 देखते हैं। अ कंपनी सेल्स x पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट्स कितना बेच रहा है भाई? x पैकेट्स ऑफ नूडल ईच डे एट ₹20 अ पैकेट। SP है ₹20 पर पैकेट। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹15 पर पैकेट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है ₹15 पर पैकेट। ठीक है, द फिक्स कहां गया भाई? या प्लस अ फिक्स डेली ओवरहेड कॉस्ट। मतलब फिक्स कॉस्ट कितना भैया डेली? ₹1200। डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन। What is the profit if 1000 packets are produced and sold every day? 500 packets and 200 packets. सबसे पहले हम determine the profit function, cost function निकालिए। cost function क्या होगा? fixed cost plus variable cost, जो कि 15x है, बिकॉज एक प्रोडक्ट पे 15 रुपया खर्चा हो रहा है, तो x प्रोडक्ट पे क्या होगा? 15x होगा। ठीक है, तो भैया अब रेवेन्यू निकाल लो तुम। तो रेवेन्यू क्या होता है? 20x होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट इंटू x
अब प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, आर एक्स माइनस सी एक्स, यही होता है ना, यानी कि 5x माइनस 1200, यही आपका प्रॉफिट फंक्शन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर आप 1000 पैकेट बेच रहे हो, 500 पैकेट बेच रहे हो और 200 पैकेट बेच रहे हो तो क्या होगा प्रॉफिट, 500। तो P 500 क्या होगा, इस जगह 500 बैठा दो x की जगह पे, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 20, 500 माइनस 1200 मतलब 1300, यही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 1000 पैकेट भी था, P 1000 निकाल लो, 5 इंटू 1000 माइनस 1200, यानी 5000 माइनस 1200 3800 होगा। और P 200 भी था, तो 5 इंटू 200 माइनस 1200, 1000 माइनस 1200 माइनस 200, मतलब यहां पे लॉस है भाई। मतलब अगर आप 200 पैकेट बेचते हो तो 200 का लॉस होता है आपको, 500 पैकेट बेचते हो तो 1300 का फायदा होता है, और अगर 1000 पैकेट बेचते हो तो 3800। ठीक है, चलो नंबर 14 देखते हैं, सॉरी नंबर 17 देखते हैं। चलो नंबर 17 देखते हैं। द डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ द प्राइस p is given by x equals to 1 by 9 245 minus 7p. The average cost is rupees 20 per unit. Find in terms of p. नंबर 1 एक एक करके देखते हैं। कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ p। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, यही होता है कि नहीं। तो एवरेज कॉस्ट क्या है 20, और x का वैल्यू क्या है, इन टर्म्स ऑफ p निकालना है, तो x का ये वैल्यू बैठा दो, तो 1 बाई 9 245 माइनस 7p, यानी कि हो गया 20 बाई 9 245 माइनस 7p, यही हो गया नंबर 1 डन। कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p। रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है भाई, क्या दिया हुआ था, अच्छे द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन होगा आपका प्राइस पर यूनिट इनटू एक्स, याद है। तो ये हो गया p और x का वैल्यू है 1 बाई 9 245 माइनस 7p, मतलब ये हो जाएगा आपका p बाई 9 245 माइनस 7p। ठीक है, नंबर 3 द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट होगा रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही होगा ना भाई, सही है कि नहीं है। अब ऐसा करो 245 माइनस 7p कॉमन ले लो, तो p बाई 9 माइनस 20 बाई 9 बचेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 245 माइनस 7p, यहां पे 9 अगर कॉमन लेते हो तो p माइनस 20, यही आंसर होगा आपका, सही है। ठीक है, ये हो गया द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज जीरो, द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच प्रॉफिट इज जीरो। चलो देखते हैं, प्रॉफिट इज जीरो मतलब ये जो आपका है 245 माइनस 7p, p माइनस 20 बाई 9 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, बोला तो है द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रॉफिट इज जीरो। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 245 माइनस 7p, p माइनस 20 इक्वल टू जीरो, यानी कि दो केस है, 245 माइनस 7p इक्वल टू जीरो, मतलब 245 इक्वल टू 7p, तो p क्या होगा 245 बाई 7, 7 3 21 35, और यहाँ पे अगर हम लोग p निकालते हैं तो p माइनस 20 इक्वल टू जीरो, यानी p इक्वल टू 20, सही है, बिल्कुल सही है। अब देख लो दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, हमारा दो वैल्यू आया है, 35 आया 20 आया है, 20 को यहाँ पुट करो तो x क्या होगा, अगर 20 को यहाँ पुट करते हैं
तो 1/9 245 माइनस 140 जो कि आ रहा है 1/9 और ये 105, ठीक है 105/9 आ रहा है। और अगर 35 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा 1/9 245 माइनस 7 इंटू 35 कितना होता है, 7 5 35 245 यानी कि 0 आ रहा है। तो ये तो मेरा होगा नहीं, यानी इसको निगलेक्ट कर देंगे हम, यानी कि p हो जाएगा ₹20 और x हो जाएगा आपका 105/9 यूनिट। ठीक है, द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रॉफिट इज 0, सो प्राइस इज ₹20 एंड लेवल ऑफ आउटपुट इज 105/9, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलो ये था लास्ट सम। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन जो कि मार्जिनल फंक्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।